बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। बिल्किस और उनके सपोर्ट में दाखिल याचिकाओं में गुजरात सरकार के दोषियों की रिहाई के फैसले को चुनौती दी गई है। बिल्किस की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि गुनहगारों के अपराध रिहाई के योग्य नहीं है, इस पर विचार नहीं किया गया। बिल्किस के अलावा कई और जनहित याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं। इस दौरान अदालत में सरकार की तरफ से पेश हुए वकील की तरफ से जो कुछ कहा गया है वो बेहद चौंकाने वाला है। वो कहीं ना कहीं कानून से इतर संवेदनाओं को तोड़ने वाला है। अदालत के भीतर अब इस बात पर बहस हो रही है कि क्यों इन दोषियों को छोड़ा गया और छोड़ने से पहले क्या उनके जरिए अंजाम दिए गए अपराध की संगीन होने के बारे में सरकार ने नहीं सोचा। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को 11 दोषियों को दी गई छूट पर गुजरात सरकार से सवाल किया था और कहा था कि नरमी दिखाने से पहले अपराध की गंभीरता पर विचार किया जाना चाहिए था। कोर्ट ने आश्चर्य भी जताया था कि क्या इस मामले में विवेक का इस्तेमाल किया गया था। ये सभी दोषी 15 अगस्त 2022 को जेल से रिहा कर दिए गए। बिल्किस बानो ने अपने साथ 21 साल पहले हुई दरिंदगी के जुर्म में उम्र कैद पाए 11 दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि सदमे से वो अब तक उबर नहीं पाई हैं। बिल्किस की वकील शोभा गुप्ता ने जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल की पीठ के सामने कहा कि उन्हें 2 बार सदमा लगा। पहली बार जो हुआ उसका सदमा और फिर दरिंदों की रिहाई का सदमा। ये सिर्फ सदमा नहीं था बल्कि देश के भीतर सड़ते हुए सिस्टम की दुर्गंध भी थी। बिल्किस बानो के गुनहगारों के बाहर आ जाने से ये दुर्गंध अब हर एक की नाक तक पहुंच रही है। बिल्किस बानो की तरफ से सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट में कहा कि बिल्किस के बलात्कारियों को माला पहनाई गई और सम्मानित किया गया। बयान दिए गए कि वो ब्राह्मण हैं और ऐसे अपराध नहीं कर सकते। इस बात से इनकार किया गया कि अपराध कितना गंभीर था। बिल्किस बानो की वकील की तरफ से रखी गई बात पर सरकार की पैरवी करने वाले भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने पूछा, जेल से बाहर आने वाले परिवार के सदस्य को माला पहनाने में क्या गलत है। लेकिन वो ये भूल गए कि जो लोग जेल से बाहर आए हैं वो किसी क्रांतिकारी कदम उठाने के चलते जेल नहीं गए थे। देश की भलाई या समाज की भलाई के लिए जेल नहीं गए थे। समाज की भलाई के लिए किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं थे, बल्कि वो जघन्य बलात्कार के दोषी थे। उम्र कैद की सजा मिली हुई थी, कोर्ट ने उन्हें सजा दी थी और इस सजा के बाद उन्हें छूट मिलने पर उनका सम्मान करने वाले भी क्या उस अपराध को छोटा मान रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है। सजा में छूट के बाद 15 अगस्त 2022 को दोषियों को रिहा कर दिया गया था और बिल्किस को इसके बारे में तब पता चला जब उन्हें जेल से बाहर आते ही जश्न मनाने की छूट मिल गई। दोषियों को दी गई छूट का विरोध करते हुए उनकी वकील की तरफ से कहा गया है कि सीबीआई ने दोषियों की समय से पहले रिहाई का विरोध करते हुए कहा था कि बड़े पैमाने पर समाज में गलत संदेश जाएगा, क्योंकि अपराध इस तरह का है कि उसे माफ नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में इन दोषियों के बाहर आने पर इन्हें फूल माला पहनाकर इनका स्वागत सम्मान करने वालों को कैसे माफ किया जा सकता है। और फिर इन दोषियों की रिहाई पर सवाल खड़े कर अगर कोई कोर्ट के भीतर जाकर ये कहे कि देखिए अपराध इतना जघन्य था और फिर भी समाज के कुछ लोग उनका आदर सत्कार कर रहे हैं, और फिर सरकार की तरफ से पेश वकील का ये कहना कि कोई क्या फूल माला नहीं पहना सकता, ये संवेदनाओं की कमी ही हो सकती है, संवेदनाओं की शून्यता ही हो सकती है, महिला अपराध के प्रति सरकार की नीयत हो सकती है, ये समाज का हिस्सा कभी नहीं हो सकता।